まだ生えとけど思ったआज हम लोग यहाँ अभी किबितो सेक्टर में हैं और ऑनरेबल यूनियन होम मिनिस्टर साहब यहाँ आके हमारा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को लॉन्चिंग करेंगे। तो जैसे आपने कहा है कि जो पुराना BATP मॉडल को अभी रीडिज़ाइन या री इंजीनियरिंग करके वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम भारत सरकार की ओर से लॉन्च किया गया है। इसमें जितने भी जो नॉर्दर्न बॉर्डर्स हैं उसमें जितने भी जो गांव हैं उसमें डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ उसको अच्छा से टेकअप किया जाएंगे। और अरुणाचल प्रदेश वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत में सबसे ज़्यादा गांव अरुणाचल प्रदेश में फॉल करते हैं, मोर देन 450 विलेजेस। तो आज यहाँ पे ऑनरेबल यूनियन होम मिनिस्टर साहब लॉन्च करने के बाद में आने वाला दिनों में जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि LAC का सामने में जो जो भी गांव है वो लास्ट विलेज नहीं है, वो हमारा पहला गांव है। सो उसी प्रकार से भारत सरकार और राज्य सरकार का फोकस इन कन्वर्जेंस मॉडल, तो इसका अंतर्गत में हम लोग वेरियस डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स टेकअप करेंगे, चाहे वो रोड हो, चाहे फुट सस्पेंशन ब्रिज हो, चाहे गांव का डेवलपमेंट हो, जो भी प्रकार का डेवलपमेंट है उसका आधार पर टेकअप किया जाएंगे। 14 प्लेसेस का जो नाम चेंज कर दिया था चाइना के द्वारा, तो आप अभी गृह मंत्री यहाँ पे आ रहे हैं, क्या मैसेज जाएगा सर? जो देखिए ये कुछ नया बात नहीं है हम लोगों का, इससे पहले 2 बार ऑलरेडी उन लोग ने इस प्रकार से हरकत कर चुका है और इसका रिएक्शन तो ऑलरेडी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने क्लियर कर दे दिया है कि किसी और का नाम चेंज करने से हम लोगों का यहाँ पे कुछ इम्पैक्ट नहीं होगा। ये बड़ा क्लियर मैसेज MEA ने दिया हुआ है। सर टावर के लिए अभी यहाँ देखा हमने चाइना का टावर पकड़ता है, मतलब यहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, ना कि वालोंग में है। सर आप कब तक ये ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट में तो हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी ने जितने भी हमारा फॉरवर्ड एरियाज़ है जहाँ पे अपना भारतीय सेना है और अपना ITBP है और जहाँ पे गांव वाले बसे हुए हैं, उसके अंतर्गत 4G का काम ऑलरेडी लास्ट ईयर से हम लोग ने स्टार्ट कर दिया है। बाय दिसंबर आई एम वेरी होपफुल कि हम लोग सब लोकेशंस में हम लोगों का प्रेजेंस आ जाएंगे, BSNL और एयरटेल का भी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का सरकार जब से आया है केंद्र में, बॉर्डर एरिया के डेवलपमेंट के ऊपर काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है और वाइब्रेंट जो विलेज प्रोग्राम है ये इसी का एक हिस्सा है। पहले क्या होता था, कांग्रेस समय में जो हमारे दूर दराज के जो बॉर्डर विलेज है उसको लास्ट विलेज ऑफ द कंट्री बोला जाता था। उस कंसेप्ट को हमारे भारतीय जनता पार्टी ने चेंज करके अभी हमारा जो बॉर्डर विलेजेस है उसको फर्स्ट विलेज कहा जा रहा है। तो जो कंसेप्ट चेंज करने का मुख्य कारण यही है कि जो बॉर्डर विलेजेस है उनके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे सरकार पहला ध्यान देना चाहता है। तो जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जिसका अनावरण आज हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के हाथ से यहाँ पे होगा, तो मुझे पूरी आशा है कि इसके ज़रिए से हमारा जो बॉर्डर में रहने वाले लोग हैं जिनको बहुत सारे जो बेसिक एम्यूनिटीज़ से मतलब परे रहना पड़ता है, उनको उस वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत डॉपटेल करके बाकी सारे जितने स्कीम्स है गवर्नमेंट के फ्लैगशिप स्कीम सबको मिला के उनको सुख सुविधा जो मुहैया कराया जाएगा। जहाँ पे रास्ता नहीं है वहाँ रास्ता बनाया जाएगा, जहाँ पानी पीने का समस्या है उसमें पानी पीने का समाधान किया जाएगा। तो इसी तरह से जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत उसका डिटेल मेरे पास नहीं है, लेकिन रूपरेखा यही है। सर यहाँ पे चाइना का टावर पकड़ता है, मोबाइल नेटवर्क यहाँ पे इंटरनेट नहीं है, लेकिन आप देखेंगे रोमिंग करेंगे तो चीन का नेटवर्क पकड़ता है। तो यहाँ पे अभी तक नेटवर्क की कनेक्टिविटी भी नहीं है सर। नेटवर्क कनेक्टिविटी के क्षेत्र में आपको तो मालूम ही है कि बहुत सारा जो 900 समथिंग टावर्स अरुणाचल में दिया गया है और टावर लगभग हवाई तक अभी पहुँच चुका है और यहाँ भी इस एरिया में भी टावर पहुँचने का जो बात है, तो मुझे लगता है कि आने वाले कुछ महीने के अंदर अगर आप दोबारा किबिथो आएंगे तो आपको चाइनीज़ नेटवर्क नहीं बल्कि अपना एयरटेल का इंडियन नेटवर्क मिलेगा। सर चाइना ने अभी जो अरुणाचल की 14 प्लेसेस के नाम चेंज किए, हर बार चाइना ऐसे हर बार करते हैं, चाइना की तरफ से एक क्लेम किया जाता है। आज आप लास्ट बॉर्डर टाउन किबिथो में हैं, चीन बिल्कुल सामने है, तो अमित शाह की विजिट जो यूनियन गृह मंत्री की विजिट से क्या फ़र्क पड़ेगा सर? मुझे लगता है कि ये चाइना को एक सीरियस सिग्नल है
कि अरुणाचल प्रदेश भारत का एक अहम जी थैंक यू सर। मेरा नाम मोंगम बसर है और मैं अरुणाचल स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन में डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजर हूँ। यहाँ पीछे हमारे यहाँ जो एग्जीबिशन कम सेल्स का स्टॉल जो लगा हुआ है, इसमें हमारे 5 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है। 5 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो यही लोकली किबिथू से भी है और दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स जो हमारे ईस्टर्न अरुणाचल से है। तो इसमें मोस्टली हम लोग जो सेल्फ हेल्प ग्रुप को प्रमोट करते हैं, हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर्स हैं, तो वो इनको कैपेसिटी बिल्डिंग का ट्रेनिंग मिलता है। उसी ट्रेनिंग्स में से बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट का, हमारा सरकार का बहुत सारा योजना है, प्रोजेक्ट्स है, जिसका थ्रू दीदी लोग को ट्रेनिंग दिया जाता है। तो उसी ट्रेनिंग में से दीदी लोग ने कुछ प्रोडक्ट्स बनाया है, कुछ यस। आज यूनियन होम मिनिस्टर जब आएंगे, क्या क्या आप एग्जीबिशन में दिखाने जा रहे हैं, क्या क्या दिखाने? जी जैसे आप देख रहे हैं मेरे पीछे, यहाँ पहला दो स्टॉल में आप देखेंगे कि यहाँ हमारा लोकल ट्राइब जो यहाँ से है, हमारा मिशमी एंड मेयोर ट्राइब, तो उनका जो भी लोकल हैंडीक्राफ्ट्स है, हैंडलूम है, ऑर्नामेंट्स है, उसका डिस्प्ले है और कुछ सेल्स के लिए भी आइटम्स है। इसमें हमारा लोकल क्रॉप्स भी है, जैसे मिलेट है, फ्लोर है, और उसके बाद यहाँ पे पीछे हमारा जो चौंकम, तेजू और दूसरा टीम है किबिथू से, तो इनका भी कुछ बहुत फूड प्रोसेसिंग का इनको जो ट्रेनिंग मिला है, उसी में से कुछ आइटम्स है, जैसे कि हमारा प्रोसेस्ड लोकली प्रोसेस्ड ऑर्गेनिक मस्टर्ड ऑयल है और लोकल मेड काफ़ी सारे कुकीज़, चिप्स ऐसे। कहाँ से आई है, मतलब कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट से? नाम नहीं देखा, नाम सही है? जी हाँ, पहला मैं और एक बार बता देती हूँ। डिस्ट्रिक्ट तो हमारे जो अंजाव डिस्ट्रिक्ट से, हवाई वालों से हमारा 2 ग्रुप है। एक हवाई वालों से है, एक किबिथू से है, और हमारा लोहित डिस्ट्रिक्ट से तेजू ब्लॉक से, और एक हमारा नामसाई ब्लॉक से। यस मैम, ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम से क्या रिलेटेड है? इसमें क्या कुछ हेल्प मिलेगी? सेल्फ हेल्प ग्रुप को कुछ लोन या कुछ हेल्प मिलती है आप लोग के मिशन से? जी, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंदर में बहुत सारा हमारा कम्युनिटी के लिए एज अ होल, पूरा गांव के लिए बहुत सारा प्रोजेक्ट है। तो इसके थ्रू हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो कम्युनिटी, जब हम लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ काम करते हैं, तो हमारे सिर्फ माएँ या दीदियाँ सिर्फ नहीं, उनका परिवार के लिए भी, परिवार का ओवरऑल गांव का डेवलपमेंट के लिए हम लोग काम करते हैं। नमस्कार देवी और सज्जनों, भारत के उत्तरी छोर पर बसे खूबसूरत सीमावर्ती क्षेत्र किबिथू में देश के परम आदरणीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी को पाकर हम पुलकित प्रफुल्लित हो रहे हैं, हर्ष तथा गर्व का अनुभव कर रहे हैं। देवी सज्जनों, जिस खास पल का हम सभी इंतजार कर रहे थे, वो खास पल आ चुका है। हमारे मध्य देश के परम आदरणीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी पधार चुके हैं। दीप प्रज्वलन कार्यक्रम में शिरकत करते हुए माननीय मुख्य अतिथि महोदय देश के परम आदरणीय गृह एवं सहकारिता मंत्री महोदय अपने कर कमलों से दीप प्रज्वलन कर आज के इस बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए, और उनके साथ राज्य के आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय श्री पेमा खांडू जी, उप मुख्यमंत्री महोदय श्री चौना मेन जी, आदरणीय सांसद श्री तापिर गांव जी, मैडम तसंगलु पुल जी अपने कर कमलों से दीप प्रज्वलन कर आज के इस भव्य कार्यक्रम का शुभारंभ किबिथू में पहली बार पधारे देश के परम आदरणीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी को राज्य के लोगों की ओर से स्नेह भेंट प्रदान करते हुए बहुत ही जोरदार तालियां चाहेंगे देवी सज्जनों। बहुत ही खास पल स्थानीय भेंट के द्वारा मुख्य अतिथि महोदय जी का स्वागत और अभिनंदन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय
बहुत ही जोरदार तालियां देवियों सज्जनों। बहुत आनंद का दिन है, खुशी का माहौल भी है। सर, आपका ये ईस्टर्न अरुणाचल प्रदेश में तीसरा भ्रमण है। पहले 2019 में आप डायून में आए थे, फिर उसके पश्चात आपने गोल्डन जुबली रामकृष्ण मिशन में आए थे और वहां से होते हुए आप परशुराम कुंड आए, परशुराम कुंड होते हुए फिर नामसाई आए, फिर आज यहाँ आए। हमारा बहुत तहे दिल से हम आपको स्वागत करते हैं सर, और सरकार का ओर से और सारे अरुणाचल वासियों का ओर से आपको तहे दिल से मैं स्वागत करता हूँ सर। ये जब जहाँ हम अभी खड़ा है, अभी ये ट्राई जंक्शन है। हमारा नॉर्थ में है तिब्बत चाइना और ईस्टर्न में है म्यांमार, जो बीच में हम है सर। और 1962 में इंडो चाइना वॉर यही इसी जगह हुआ रहा। यहाँ से थोड़ा दूर हटके जो वालोंग एरिया है, वालोंग एरिया में इंडो चाइना वॉर होते थे सर। हमारा बहुत से जवानों ने हमारा देश के लिए बलिदान दिया। जो अभी घर वापस गया उनको भी हम श्रद्धांजलि देते हैं। जो घर वापस नहीं जा पाया आज का दिन, उनको भी हम श्रद्धांजलि देते हैं, उनको भी हम नमन करते हैं सर। ये जो हमारा जो इंटरनेशनल बॉर्डर है 1868 किलोमीटर है। तिब्बत चाइना का साथ 1126, म्यांमार का साथ 520 किलोमीटर, भूटान का साथ 217 किलोमीटर सर। हम अगर हमारा विकास का बात बोला जाए, प्रगति का बात बोला जाए, पिछले 7 दशक से उस जमाने का सरकार का द्वारा हम नॉर्थ ईस्ट में ज्यादा अटेंशन नहीं दे पाया। पिछले 8-9 साल से 7-8 साल से 9 साल से बहुत तेजी से प्रगति आया नॉर्थ ईस्ट में। अरुणाचल प्रदेश में मैसिव डेवलपमेंट हुआ है सर। आप चाहे रोड सेक्टर में कहो, हाईवे में कहो सर, रेलवे में कहो, एयरवेज में कहो, टेलीकॉम वेज में कहो और पावर वेज में कहो, रिवर वेज में कहो सर, बहुत तेजी से हमारा प्रगति आया है, उन्नति आए है सर। अगर हाईवे का बात कहा जाए तो सर आज हमारा ट्रांस अरुणाचल जो हाईवे है प्राय खत्म होने वाला है। और ये होने से हमारा जो रिवर्स माइग्रेशन देखने को मिला, पहले जो पहाड़ी इलाका से नीचे आते थे, आज नीचे से फिर ऊपर जाने लग गया। एक रिवर्स माइग्रेशन हमको देखने को मिला सर। एयरवेज का जब बात कहूँ तो हम तीन हवाई अड्डे, अपना हवाई अड्डे है, एक तेजू में है, एक पासीघाट में है और अभी ईटानगर में बन चुका। अभी ईटानगर में बनने से फिर ईटानगर से भी हम उड़ान के दौरान हम कनेक्टिविटी हम टूटिंग में दे रहा है, जीरो में दे रहा है, मेचुका में दे रहा है, उसका बाद पासीघाट में दे रहा है, उसका बाद हम विजयनगर में भी देंगे सर आने वाले समय में। इस तरह का सर हमारा डेवलपमेंट जो एक्टिविटी जो चल रहा है सर। टेलीकॉम वेज में भी हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी वेज में अगर बोला जाए तो सर हमारा कॉम्प्रहेंसिव जो प्रोग्राम है उसका आधार पे हम जो ट्रांसमिशन लाइन पूरा का पूरा अरुणाचल प्रदेश का काम चल रहा है, ये 2 साल में ये हमारा खत्म होने का उम्मीद है। तो इलेक्ट्रिसिटी वे, रिवर वेज में भी सर पुराना जमाना में हमारा जो लोहित नदी है, सियांग नदी है और दिबांग नदी है, उसका जरिए हम पुरान रिवर वेज को भी हम फिर और ला सकता है सर, वापस ला सकता। सबसे ज्यादा हमारा पोटेंशियल है सर हाइड्रो पावर, और जो पोटेंशियल हमारा ज्यादा है सर। हमारा 2880 मेगावाट जो दिबांग वैली जो मल्टीपर्पज में जो हाइड्रो पावर है, वो अभी सर हमारा ग्राउंड ब्रेकिंग प्रोग्राम हम प्रधानमंत्री से करने वाले हैं। अभी जल्द से जल्द हम करेंगे ग्राउंड ब्रेकिंग प्रोग्राम सर 2880। उसका बाद जो हम लोअर सुबनसिरी का 500 मेगावाट है वो जून में कंप्लीट हो जाएगा और पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा जून 2024 में कंप्लीट होगा सर। अभी इसी महीना का जो लास्ट पार्ट में हम MOA साइन करने वाला है तकरीबन 9000 मेगावाट का सर। हम ये जो हमारा NHPC का साथ और निपको का साथ और सतलेज जल विद्युत का साथ सर, ये 9 प्रोजेक्ट है। 9 प्रोजेक्ट का हम हमारा जो केंद्रीय मंत्री जो पावर का है उनका उपस्थिति में हम ये MOA साइन करने वाला है सर। हम गोल्डन जुबली बॉर्डर इल्यूमिनेशन
गोल्डन जुबली बॉर्डर इल्यूमिनेशन में हम 50 जो है स्टैंड अलोन माइक्रो हाइडल प्रोजेक्ट ले रहा है सर। आज उनका जो 9 प्रोजेक्ट है आप उसका सुबह उद्घाटन करेंगे अभी सर, अभी थोड़ी देर में आप करेंगे सर। उस 9 प्रोजेक्ट में से 9 प्रोजेक्ट और 17 प्रोजेक्ट हम फर्स्ट फेज में ले रहा है सर। फर्स्ट फेज में 17 प्रोजेक्ट में से 9 प्रोजेक्ट अभी कंप्लीट हो गया है। जो बाकी 8 प्रोजेक्ट है वो भी 2 महीना में सर हम कंप्लीट करने वाला है सर। इससे क्या होगा सर, हम पूरा का पूरा 123 बॉर्डर विलेज में हम इलेक्ट्रिसिटी दे पाएगा। और ये स्टैंड अलोन इसलिए है कि 10 किलोवाट से लेके 100 किलोवाट का जो कैपेसिटी है उसको करने वाला। इससे सिर्फ गांव में ही नहीं सर, इसको हमारा पैरामिलिट्री फोर्स को और आर्मी को दोनों को हम दे पाएंगे, जो बॉर्डर हमारा जो बॉर्डर एरिया में सर। सर इसी तरह का है। और उसके बाद सर वाइब्रेंट विलेज अभी आप लॉन्चिंग करने वाला है। मुझे याद है प्रधानमंत्री ने 2022 में उत्तराखंड में अपना स्पीच में बॉर्डर विलेज के बारे में चर्चा किया था। तो उन्हीं का आदर्श लेके, उनका गाइडिंग प्रिंसिपल लेके बॉर्डर विलेज को हम डेवलप करेगा सर। आज का दिन में जो काहो है यहाँ एकदम नजदीक में ही है, काहो लास्ट बॉर्डर विलेज है इसी डिस्ट्रिक्ट में। गेलिंग है अपर सियांग में सर, वो भी लास्ट बॉर्डर विलेज है। टाक्सिंग है अपर सुबनसिरी में, वो भी लास्ट बॉर्डर विलेज है। उसके बाद लुबुथांग है जो तवांग में है, लास्ट बॉर्डर विलेज सर। अभी वो लास्ट इंडियन बॉर्डर विलेज कहता था, अभी हम लास्ट बॉर्डर विलेज नहीं कहेंगे, इंडियन बॉर्डर विलेज नहीं होगा, वो फर्स्ट इन बॉर्डर इंडियन विलेज होगा सर आज से सर। सर यही हमारा जो प्रयास है सर। हमारा कुल बॉर्डर विलेजेस है 1944 बॉर्डर विलेजेस है, और अबव 30,000 फीट में से है 1065 विलेजेस है सर। बॉर्डर एरिया में हमारा जो स्ट्रेंथ है, हमारा पेट्रियोटिक पीपल है, जो देशभक्ति का जो है लोग है। यहाँ में जो आएगा तो गांव बुढ़ा लोग, यहाँ सभी लोग जय हिंद बोल के आपको स्वागत करेगा सर। तो इसलिए वो देशभक्ति हमारा खूनों में है सर। ये पुराना जमाना भी था, अभी भी है, और आने वाले समय में भी जो है पेट्रियोटिज्म हमारा दिल में रहेगा सर, अरुणाचल वासी में जो रहेगा सर। ये हमारा स्ट्रेंथ है। हमारा एक्सेलेंट आर्मी और जो पब्लिक का बीच में बहुत बड़ा एक अच्छा रिलेशन है, ये हमारा बॉर्डर एरिया में बहुत बड़ा एक हमारा लिए स्ट्रेंथ है सर। हमारा कॉन्स्ट्रेंट है जो है, कॉन्स्ट्रेंट है स्पार्स पॉपुलेशन है, डिस्पर्स पॉपुलेशन है, जिसके लिए माइग्रेशन होता है, लिमिटेड कनेक्टिविटी है, लिमिटेड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो इसको हमको बंद करने के लिए जो अभी बॉर्डर, जो वाइब्रेंट बॉर्डर जो विलेज प्रोग्राम रह रहा है, हमारा पूरा विश्वास है कि उसका आप दूरीकरण हो जाएगा सर। प्रधानमंत्री मोदी जी का यही विजन है कि 2047 में भारतवर्ष पूर्ण विकसित देश होगा सर। ये पूर्ण विकसित देश होने के लिए अरुणाचल प्रदेश भी भारत सरकार साथ कदम से कदम मिला के डबल इंजन सरकार, पेमा खांडू सरकार आगे जा रहा है। हमारा उम्मीद है कि आने वाले समय में हम भी भारतवर्ष को पूर्ण विकसित करने के लिए हम भी पूरे का पूरा कंट्रीब्यूट करेंगे सर। इन्हीं चंद शब्द के साथ मैं अपना स्वागत भाषण खत्म करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय अरुणाचल। सर्वप्रथम वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। ये कार्यक्रम उत्तरी सीमा पर स्थित प्रदेशों अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तथा लद्दाख के सीमावर्ती गांवों को सशक्त बनाने एवं उनका व्यापक समुचित विकास करना है, जिसके अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश में 5 क्लस्टर्स को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चुना गया है। ये है मेसोई, किबिथु, काहो, तुतिंग, ताक्सिंग, चैंगताजो और जेमिथांग। इसके अलावा इस योजना के तहत 455 प्राथमिकता वाले गांवों की पहचान की गई है। यह स्थानीय सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक विरासत और पर्यटन संबंधी कार्यक्रमों के साथ साथ कृषि, बागवानी उत्पादों, कपड़ा तथा हथकरघा को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित रहेगा। आइए देखते हैं भारत सरकार के इस कार्यक्रम पर आधारित एक लघु फिल्म। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। विकास की इस लहर में कोई व्यक्ति ना छूटे और कोई गांव ना रहे अछूता, यही है लक्ष्य। और इस लक्ष्य की दिशा में अहम कदम है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। ये कार्यक्रम
देश के उत्तरी बॉर्डर पर बसे कम आबादी वाले गांवों को मुख्य धारा से जोड़कर आत्मनिर्भरता की राह पर आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण है। हमारे बॉर्डर के गांवों में चहल पहल बढ़नी चाहिए, वहां विकास जीवन का उत्सव बनना चाहिए, ये हम प्रयास कर रहे हैं। और हम तो कहते हैं जो कभी गांव छोड़ करके गए हैं उनको अपने गांव वापस लौटने का मन कर जाए, ऐसा मुझे जिंदा गांव खड़े करने हैं। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत देश की उत्तरी सीमा पर हिमालय की गोद में बसे गांवों पर फोकस किया जा रहा है, जहां दुर्गम क्षेत्र होने के कारण चुनौतियां अधिक रही हैं। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के 19 जिलों के 46 ब्लॉक में 2967 गांवों को वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत कवर किया गया है। पहले चरण में 662 गांवों को चयनित किया गया है। इस कार्यक्रम में अगले 4 सालों के लिए 4800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बॉर्डर की सिक्योरिटी तभी हो सकती है जब बॉर्डर पर के गांव वाइब्रेंट होंगे, बॉर्डर पर के गांवों के अंदर हमारी आबादी होगी, देश के लिए चिंता करने वाली आबादी से युक्त गांव बनाएंगे, तभी बॉर्डर की सिक्योरिटी हो सकती है। गांव के अंदर टूरिज्म कैसे बढ़ाया जाए, गांव को कैसे आत्मनिर्भर बनाया जाए और गांव को संपूर्ण सुविधाओं से युक्त कैसे बनाया जाए, इस दिशा में हम सब ने निश्चित रूप से प्रयास करने चाहिए। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत इन गांवों में बुनियादी सुविधाएं जैसे सड़क, पानी, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, पर्यटन केंद्रों के निर्माण, संचार, मोबाइल कनेक्टिविटी और रिन्यूएबल एनर्जी इत्यादि के विकास का विस्तृत एक्शन प्लान है। दूरदर्शन और एजुकेशनल चैनलों को इन गांवों में सभी घरों तक पहुंचाने का लक्ष्य है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत रोजगार और आजीविका के नए अवसर उपलब्ध कराने पर खास ध्यान दिया जाएगा। हमारा गांव में वाइब्रेंट विलेज आ गया है, हम लोग पूरा विकास होने वाला है, हम लोग बहुत खुशी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के निरंतर प्रयासों का परिणाम है कि दुर्गम क्षेत्रों में बसे ये गांव अब तरक्की की राह पर रफ्तार पकड़ रहे हैं और वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के आने से इन सीमावर्ती क्षेत्रों में समेकित विकास को नई दिशा मिलेगी। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम ये सुनिश्चित करेगा कि सभी सरकारी योजनाओं के लाभ इन सीमावर्ती गांवों तक पहुंचे, जैसे कि इन चिन्हित गांवों के लिए सड़क संपर्क का निर्माण होने से गांवों के बीच की दूरियां होंगी कम। खराब मौसम की मार से पीएम आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत निर्मित पक्के मकान बचाएंगे। सरकार इन सीमावर्ती क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की आर्थिक गतिविधियों जैसे पर्यटन एवं स्थानीय हस्तशिल्प, खान पान एवं कृषि उत्पादों, लघु उद्योग इत्यादि का प्रचार प्रसार करेगी ताकि पर्यटक आकर्षित हो। अब यहाँ पे रोजगार का साधन हो गया है, तो अब हमारे बच्चे भी गांव में ही रोजगार करेंगे। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम एक नई आशा की किरण बनकर आया है, जो कि इस क्षेत्र में विकास कार्यों को सुनियोजित करके एक नई गति प्रदान करेगा। ये कार्यक्रम देश की सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में अहम साबित होगा। सूने गांव फिर होंगे आबाद, क्योंकि अब प्रकृति के आंचल में बसे अपने खूबसूरत गांव को छोड़कर जाने की मजबूरी नहीं होगी। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री महोदय जी से अनुरोध करते हैं, कृपया अपने कर कमलों से रिमोट का बटन दबाकर वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का शुभारंभ करें। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वर्ण जयंती सीमाग्राम रोशनी कार्यक्रम के तहत 9 सूक्ष्म जल विद्युत परियोजनाओं को अब माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी राज्य के लोगों को समर्पित करेंगे। इन परियोजनाओं से 8 जिलों में वाणिज्यिक संचालन शुरू कर दिया जाएगा और 5332 की आबादी वाले
दूर दराज के सीमावर्ती गांवों को जल विद्युत शक्ति प्रदान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त इन 9 परियोजनाओं से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 11 भारतीय सेना प्रतिष्ठानों और 1464 कर्मियों को लाभ होगा। हम माननीय केंद्रीय गृह मंत्री महोदय जी से पुनः निवेदन करते हैं, अपने कर कमलों से रिमोट का बटन दबाकर इन परियोजनाओं का शुभारंभ करने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। अब मुख्य अतिथि महोदय आईटीबीपी के नवीन परियोजनाओं का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। मैं श्री अनीस दयाल सिंह डीजी आईटीबीपी से आग्रह करता हूं कि वे माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी से आईटीबीपी के विभिन्न आवासीय और प्रशासनिक भवनों का वर्चुअल अनावरण हेतु अनुरोध करें। ये भवन बल के 5 फॉर्मेशन और यूनिट्स में निर्मित किए गए हैं। इनमें लोहितपुर, नूरनाथ, विशाखापट्टनम, छपरा और लिकाबाली शामिल है। के एटीएस आईटीबीपी लोहितपुर में आवासीय परिवार भवन टाइप 2, 3, 4, 5 का निर्माण किया गया है। सभी भवनों का निर्माण बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किया है और इसमें रोशनी, हवा व पानी की उचित व्यवस्था है। हम सब परिवारजन इसमें सुरक्षित रह पाएंगे, इसके लिए हम सभी गृह मंत्रालय, भारत सरकार एवं भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल का बहुत बहुत धन्यवाद व आभार व्यक्त करते हैं। 27 बटालियन आईटीबीपी नूरनाथ केरल। आज हम बहुत खुश है कि अब हम 27वीं माइनिंग नूरनाथ केरला के परिसर में बने सरकारी आवास पर रह रहे हैं। महोदय, हमारे माइनिंग के अधिकतर जो नौकरी है वो एनो क्षेत्र में तैनात है। नक्सली प्रभावित क्षेत्र में तैनात होने के कारण उनके जो परिवार है वो यहीं पे रहते हैं। उनको हर तरह की सुरक्षा दी जाती है। तो कोई भी समस्या हो, हर समस्याओं का समाधान किया जाता है। महोदय, यहाँ पे हम सब बहुत ही सुरक्षित हैं। महोदय, अब मैं हम सब परिवारजनों के साथ आपको बहुत बहुत आभारी हूँ। जय हिंद। 56th बटालियन आईटीबीपी विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। नमस्कार महोदय, आज हमें बहुत खुशी हो रही है कि अब हम अपने परिवार के साथ 56वीं वाहिनी कैंप परिसर में बने सरकारी आवास में रह सकते हैं। यहाँ पर बिजली, पानी एवं मेडिकल की सुविधा बहुत अच्छी की गई है। अब हम अपने परिवार के साथ यहाँ पर निश्चिंत एवं सुरक्षित तरीके से रह सकते हैं। मैं यहाँ पर उपस्थित सभी परिवारजनों की तरफ से माननीय गृह मंत्री भारत सरकार को आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद महोदय। सिक्स्थ बटालियन आईटीबीपी छपरा, बिहार। देश के यशस्वी केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी आज 6वीं वाहिनी भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल छपरा को 120 बेड का हिमवीर बैरक का लोकार्पण किए हैं, जो अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। धन्यवाद। जय श्रीमान। सेक्टर हेडक्वार्टर्स आईटीबीपी लिकाबाली, अरुणाचल प्रदेश। श्रीमान माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी, भारत सरकार आज हमें अपने क्षेत्रीय मुख्यालय लेकाबली में प्रशासनिक कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रशासनिक भवन, जवानों के इलाज के लिए अस्पताल, रहने के लिए जवान बैरक, अधीनस्थ अधिकारी मेस का अनुकूल आवास मिल रहा है।
जिसके लिए मैं सभी पदाधिकारियों की ओर से माननीय गृह मंत्री महोदय एवं अधिकारियों का आभार व्यक्त करता हूं। जय हिंद श्रीमान।